Hello, this is SKV and you are watching Mahindra English Hub. तो चलिए बाबू, आज जो है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपका है जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। मैंने आपको पिछला टॉपिक में बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं। तो मैंने बताया था कि बाबू अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। अब एकदम आज ये लाइन पे और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या करना है। देखो मेरे भाई, आज का टॉपिक तुम्हारा है असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। सबके दिमाग में आया? सेंटेंस बड़ा बड़ा, ताकि आप समझ जाओ। ज़रा आज कोशिश करो, देखो समझने की कोशिश करो, समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। अब एकदम हम ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये असर्टिव क्या होता है, तो क्या आपको मालूम है कि असर्टिव के दो पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा अगर पूछे तो क्या होता है, नेगेटिव। और क्या मैं इंट्रोगेटिव का पार्ट पूछूं तो आप बता सकते हो कि इंट्रोगेटिव का पार्ट क्या होता है। तो आप जानते हो कि यस नो क्वेश्चन होता है और आप जानते हो कि WH क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है, WH क्वेश्चंस। तो भाई अब हमें यही ना चेंज करना है कि कैसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव जो है या नेगेटिव से अफर्मेटिव ही हमारा काम हो चुका है। बट अगर असर्टिव की बात आती है तो नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है कि नहीं। मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो जरा हम एकदम सिंपल सा सेंटेंस लिख रहे हैं, जरा देखिए। ही इज ए डॉक्टर। मेरे बात को समझिएगा और अगर इसको मान करके चलिएगा तो मैं जनरल फर्स्ट रूल की बात कर रहा हूँ। जनरल, ठीक है, रूल्स जैसे चेंज करते हैं। अब अगर ये कहते हैं कि हाउ टू चेंज, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू चेंज भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू चेंज असर्टिव, असर्टिव मैंने लिखा है असर्टिव, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू इंटेरोगेटिव। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम ये लिखने की कोशिश किए हैं। बच्चा मैंने लिखा ही इज डॉक्टर। मैंने लिखा आपके सामने एक सेंटेंस, यू आर इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। चलो पहले दो या और कोई तीसरा भी ले लो, कोई बात नहीं है। सी लिख देते हैं यहाँ पे कि सी कैन स्पीक इंग्लिश। देखो मेरे भाई, एक चीज़ समझना, यहाँ जो है ना, ये कोई भी टेंस हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट कह दो, पास्ट कह दो, फ्यूचर कह दो, ये कोई भी टेंस हो सकता है। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाह रहे तो इस तरीके से बोलिए, वह पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। वह पढ़ चुका है, कोई बात नहीं है। वह पढ़ेगा, कोई बात नहीं है। मतलब आप किसी भी टेंस में ले जाइए, उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात हुआ कि ये तो हमारा हो गया असर्टिव, और असर्टिव में भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हो गया अफर्मेटिव। लेकिन यहीं पर हम लिखेंगे नेगेटिव और तब फिर चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव। काहे कि पहले हम लिखें अफर्मेटिव और उसके बाद चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव। तो बच्चा अब इसमें क्या है ना कि ज़रा सा एक भाव समझिएगा, बात समझिएगा। क्या मैं इस तरफ से, सबसे पहले मैंने बोला कि अगर सेंटेंस लिख दिया मेरे बाबू, तो सेंटेंस का हिंदी भी आपको समझना होगा। आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई सेंटेंस लिख दिया तो सेंटेंस का हिंदी भी आपको समझना होगा। तो जैसे मैंने लिखा वह एक डॉक्टर है, मैंने लिखा आप तेज हो, वह बोल सकती है। इसमें जोड़ दीजिए ज़रा, इंग्लिश कह देते हैं, वह अंग्रेजी बोल सकती है। ज़रा सा देखिए क्या करते हैं। अब रूल्स में आते हैं। अच्छा बाबू, आप लोग क्या करेंगे, साथ में लिखते चलेंगे, अपना लिखते चलेंगे। ज़रा सा देख लीजिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप उतारते चलेंगे, क्योंकि पूरा रूल देखो।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब मैं लिख देता हूं तो एक बार एडजस्ट हो जाता है, बार बार लिखना नहीं पड़ता। अब हम एकरा में कईक बार लिखेंगे और कईक बार मिटाएंगे। तो इसको जरा आप फटाफट करते चलिए। अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिए, फिर अफर्मेटिव नेगेटिव इस तरफ उस तरफ, यस नो WH। हाउ टू चेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे जनरल रूल्स में चल रहे हैं क्या भाई? तो अभी अफर्मेटिव का वाक्य मैंने लिखा, अब इसको चेंज करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा सा फटाफट इसको लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। अब हम चलते हैं आगे, ज़रा देखिए ये क्या है सेंटेंस बाबू? अफर्मेटिव है, और मैंने बोला किसी भी टेंस में आप ले जाइए, कोई मतलब नहीं है। तो अब जरा फॉर्मेट देखिए, जनरल रूल का इसको बोलते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है कि अफर्मेटिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। ये जो फॉर्मेट होता है, अगर अब वर्ब में आप नेगेटिव जोड़ोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का ही दोनों पार्ट है। अभी तो हमने बात किया कि बाबू, क्या मैंने बात किया कि असर्टिव का दो पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो भाई हम यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मेरे पास है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर ये है तो क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में भाई चेंज करने के लिए? तो देखो इंट्रोगेटिव का पैटर्न होता है कि यही वर्ब आप पहले ला देते हो। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो आप क्या करते हो बाबू? डू और डज को पहले ला देते हो। और अगर मान लीजिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो डिड को ला देते हो। अगर वर्ब है तो वर्ब का पार्ट ही एक्सुलरी वर्ब होता है, ऐसे पहले लाते हो, और तब इसके बाद तुम क्या करते हो? प्लस, और तब देते हो सब्जेक्ट। बोलो सही बात? और इसके बाद जब सब्जेक्ट देते हो तब उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखना होता है आपको, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखते हैं ना, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखते हैं। उसके बाद आप जो कुछ भी, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है या कॉम्प्लीमेंट है तो वैसे ही लिखते हैं, और लास्ट में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। बोलिए गलत? अब मैं चल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए सर कि अगर हम बोले कि ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, मेरी बात समझिए, कह रहे हैं यू आर नॉट इंटेलिजेंट, मेरी बात समझिए, यू कैन नॉट यानी कांट हम कर दिए, कांट स्पीकिंग इंग्लिश, मेरी बात समझिए। तो यही सेंटेंस ना मेरा अफर्मेटिव था, और नॉट लगा करके इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बना दिए ना। अब बात ये बनता है कि जब हमारा नेगेटिव होगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नॉट तो लगाना पड़ेगा। यही ना वर्बों में लगाया, ईज था तो नॉट लगा दिए, यही वर्बों में लगाया, कैन था तो कैन नॉट लगा दिए। अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहता तो डू नॉट लगा देते, डज नॉट लगाते, यही तो काम करते। अब ज़रा सा देख लीजिए, अगर ऐसा बात है तो मान लीजिए कि मैंने लिखा यू आर रनिंग, और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा यू आर नॉट रनिंग। तो मैंने क्या किया? ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है बाबू? ये आप देख लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आप नोट कहाँ लगाए? यहीं पर तो लगाए हैं। अगर मान लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहता कि यू स्पीक इंग्लिश, अब नेगेटिव बना करके देखिए कैसे बनाते हैं, तो बनाना पड़ता कि यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो अब बताइए कि हमको यही दो सेंटेंस का, चाहे किसी भी टेंस में होगा, मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, और जब किसी भी टेंस में होगा तो केवल हमारे साथ ये लागू करना है कि भाई इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया कि भैया यहाँ पे देख लीजिए एगो काम कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हमारा असर्टिव का सेंटेंस है। किस चीज़ का? असर्टिव का। लेकिन भैया जब यहाँ पे वर्ब किए, डू डज डिड एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट या मेन वर्ब, और वो ये किए, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव का। लेकिन अब एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इसमें भी तो यस न होगा, तो एक मतलब है कि आप कहाँ पे नोट लगाते हैं? तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि एक्सुलरी वर्ब है तो ये सब्जेक्ट के बाद फिर क्या जोड़ते हैं? एकदम बोलिए, जोड़ते हैं कि नहीं? अब मैं यहाँ पे थोड़ा जोड़ के बता रहा हूँ, बोलिए। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या हम लिख सकते हैं? तो ये तो इंट्रोगेटिव तो हुआ, लेकिन ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में हुआ। लेकिन जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं तो हम लिखेंगे डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, यही बात है ना।
तो अब जो मेन फंडा है उस समझ लीजिए कि बाबू अगर आप चेंज कर रहे हैं असर्टिव्स टू इंट्रोगेटिव, तो अगर असर्टिव का सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव तो आप बनाइएगा इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, और अगर मान लीजिए कि असर्टिव का सेंटेंस रहेगा नेगेटिव तो आप बनाइएगा अफर्मेटिव। इतना दिमाग में क्लियर हुआ? फिर से मेरी बात को समझिएगा। मैंने कहा कि अगर सेंटेंस हमारा रहेगा अफर्मेटिव तो इंट्रोगेटिव में होगा नेगेटिव, और अगर हमारा रहेगा नेगेटिव तो इधर आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव में होगा अफर्मेटिव। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने दो पैटर्न बताया कि एक तो यहाँ पे हम चले अफर्मेटिव का, और एक में नेगेटिव जैसे जोड़ सकते हैं जैसे मैंने जोड़ा, और दूसरा जो है वर्ब यहाँ पे लिखे डूडेज वगैरह ये सब, इसमें भी नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? तो बाबू समझिएगा ज़रा सा। मैंने लिखा पहले ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब ज़रा सा देखिएगा हम बना रहे हैं इज़ ही नॉट ए डॉक्टर। मेरे बाबू पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, इधर से लिख रहे हैं आपको भी दिखेगा। मैंने बोला वह एक डॉक्टर है, तो बाद में क्या बोले? क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? बराबर। रॉबिन सिंह आज समझ में आना चाहिए बाबू, कोशिश करना होगा समझने के लिए। भले हम दुए गो स्ट्रक्चर में घुसे ना ख़त्म हो अलग बात है, लेकिन थोड़ा समझाना ज़रूरी है, मतलब आना चाहिए समझ में। देखो मैंने बोला ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। मैंने बोला क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? था ना अफर्मेटिव, बना दिए ना नेगेटिव, और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है मेरे बाबू? सब्जेक्ट। ये क्या है? नॉट। और उसके बाद क्या है? जो हमारे साथ जिस पैटर्न पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर टेंस के अनुसार हम कहते हैं यू आर रनिंग, तब फिर गड़बड़ होता, क्योंकि वर्ब हमको यूज करना पड़ता। तो ज़रा इसको भी बना देते हैं। देखो कह रहे हैं आप दौड़ रहे हैं, क्या आप नहीं दौड़ रहे हैं? बोल के देखो बाबू, क्या आप नहीं दौड़ रहे हैं? बराबर का क्या होगा? भाई समझना चाहिए, इतना छोटे छोटे चीज़ को अगर नहीं समझ पाते हैं तो प्रॉब्लम होगा सर। मैंने क्या बोला कि ये है हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव, और इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो बनेगा नेगेटिव। तो अब एक में बना दे, कह रहे हैं ना आर यू, और उसके बाद नोट, और तब लिखेंगे रनिंग। अब देख लीजिए इसमें बात क्या बना? आप दौड़ रहे हो, क्या आप नहीं दौड़ रहे हो? तो देखिए वर्ब बोला काम हुआ। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? नॉट। और इसके बाद मेरे बाबू वर्ब का चौथा रूप। अगर आगे कुछ होता तो आगे बनाते। मेरा भी यही फंडा काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब। अगर देख लिए ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट और V4, और अगर नॉट है तो यहाँ पे V4, तो V4 वाला चले। जैसा हमारा माने जोन टेंस रहेगा, थोड़ा भाव समझिएगा, जोन टेंस रहेगा उसी में ना परिवर्तन कीजिएगा। अब हम मिटा के आपको बता रहे हैं। अब बोले ना कि ही इज ए डॉक्टर, अब दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं कि वह डॉक्टर नहीं है। क्या वो डॉक्टर है? बराबर बोलो। बनाने वाले ने सोच समझ के बनाया होगा ना। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्यों आपको देता कि चेंज करने के लिए कि भैया असर्टिव से चेंज करो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव से चेंज करो असर्टिव? देता? नहीं देता। अगर अर्थ में परिवर्तन होता तो देता? नहीं देता। समझिएगा। मैंने बोला आप तेज हो, क्या आप तेज नहीं हो? मैंने बोला आप तेज नहीं हो, क्या आप तेज हो? बोल के देखो। वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। क्या वो अंग्रेजी बोल सकती है? भैया रूल ना काम कर रहा है, हम कुछ काम कर रहे हैं। यानी जब रूल्स को अप्लाई करेगा तो बन जाएगा। यहाँ लिखे यू आर नॉट रनिंग, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? यू आर नॉट रनिंग, आप नहीं दौड़ रहे हो। क्या आप दौड़ रहे हो?
मतलब आप मेरे भाव को समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अर्थ में कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सर रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है छोटा सा हाफुश था कि भाई कैसे आप चेंज करते हैं। ये बोर्ड भर चुका है, ठीक है, और आपको लिखना होगा। तब तक इस तरफ मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब बोलो, कोई टेंस ले लो, आप बोलो तुम अपने मर्जी से कोई टेंस में चलो कह रहे हैं। You have written a letter. आपने एक पत्र लिखा है। Have you not written a letter? जरा देखो तो सही हुआ क्या? देखिए यहाँ पे आपने एक पत्र लिखा है। क्या आपने एक पत्र नहीं लिखा है? मतलब कोई टेंस में बन जाएगा। पहले इसको उतार लेना होगा बच्चा, फिर तब ना हम अगला पार्ट में चलेंगे। अभी मत कंफ्यूज होना कि उतारना क्या है। अगर आप बोलो तो मैं पैटर्न लिख दूं इसको मिटा के, कहे कि हम समझ रहे हैं भाई, इसको मिटा दें, इरेज कर देते हैं और पैटर्न लिख देते हैं। इतना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले कि ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है या कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे साथ ही लिखे ना, टाइम आपको बचेगा। और इसको जब इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले वर्ब लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट, और ये ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। लेकिन बात जब बनती है बाबू कि ऐसा नहीं, बल्कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, तो ये वर्ब नहीं बल्कि पैटर्न एक्जुलरी वर्ब का है, और तब यहाँ पे वर्ब है चाहे जिस तरह का हो, और तब ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है या कॉम्प्लीमेंट है। तो बाबू क्या करेंगे ज़रा समझिएगा। पहले एक्जुलरी वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तो ये जो हो गया किसका हो गया? तो ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया, और ये क्या चीज़ का हो गया? इंट्रोगेटिव का। और ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव का। और ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव का। अब इसी तरीके से दो और पैटर्न लिखना होगा। एक नेगेटिव, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, प्लस क्या लिखिएगा? नोट ना, आप प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद अदर वर्ड हो गया, और फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया। और अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो इसको अगर मान लीजिए अफर्मेटिव ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मान रहे हैं तो नेगेटिव का फिर इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ये वर्ब जो आपको बता रहे हैं, फिर सब्जेक्ट जो बता रहे हैं, और उसके बाद नोट, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और बाबू एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर पैटर्न ये नहीं हो करके पैटर्न नीचे वाला आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा, फिर उसके बाद वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, और कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आपको समझना होगा कि इसको इस पैटर्न पे यूज करेंगे। एक्सिलरी वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ वर्ब के पहले क्या डालना होगा? नॉट डालेंगे, नेगेटिव बनाएंगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से डालना होगा। अगर नॉट है तो इसी चीज़ को पलट करके इस तरीके से देना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हम समझाने के लिए बताए हैं, पैटर्न बताए हैं कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उस तरफ नेगेटिव बनेगा। ये पैटर्न अलग बताए हैं चेंज करने के लिए, ये केवल पैटर्न समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। ये लिखा सब्जेक्ट वर्ब ये, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अगर मान लीजिए कि इसमें नोट जोड़े तो इस तरीके से लिखा, और इसमें भी अगर नोट जोड़ते हैं, अगर वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद अगर नोट यहाँ पे जोड़ते हैं और उसके बाद वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? नोट, तब वर्ब, तब फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तब लिखेंगे अदर वर्ड, तब लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। यानी इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब ये पैटर्न जब जान गए तो अब आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जरा सा देखिए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस नहीं समझ में आता है, नहीं समझ, मतलब राम जाता है, अब बोले कि राम नहीं जाता है, तो कौन सा गड़बड़ हो गया भाई? तो एक मिनट, इस सेंटेंस पर अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं कि राम,
और यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सुलरी वर्ब वाली बात हो गया, राम इज, और यहाँ पे V4 हो गया गोइंग, राम जा रहा है, और इन्हें लिख दिया कहाँ भाई, तो टू पटना, पटना जा रहा है। तो एक मिनट, नेगेटिव जब बनाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे इज और यहाँ पे लिखेंगे राम, और तब तो हमको जब अफर्मेटिव ना है जी, तो यहाँ नोट लिखने में थोड़ी ना खराब लगेगा। अब फिर यहाँ पे गोइंग तो लिखिए सकते हैं, और फिर बाबू टू और फिर पटना। तो ये बताइए कि अब देखिए राम पटना जा रहा है, क्या राम पटना नहीं जा रहा है? तो भैया फॉर्मेटवा तो यही ना बताया कि एक्सुलरी वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, और हम अगर यहाँ पे कौची बनाए हैं अफर्मेटिव। अरे भैया नोट नहीं ना है, तो एकरा में हमको नोट लगाना तो मजबूरी है ना, तो ई वाला पैटर्न पर ना चला गया, तो यहाँ पे ना चल गया, तो यहाँ पे नोट हम लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया, आपको याद होगा कि जब हम मान लीजिए कि अफर्मेटिव बनाते हैं और अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, तो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये होता है अफर्मेटिव। यही तो लॉजिक आपको लगा ना। अगर नोट है तो मत लगाइए नोट, और नोट नहीं है तो लगा दीजिए नोट, ठीक है? नहीं समझे बात को? अरे बाबू अगर मान लीजिए सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर इस तरफ नेगेटिव है तो उधर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। अब देखिए ना, इसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए तुरंत एग्जाम्पल 5 गो 10 गो तरह से यही जब बनवा दे रहे हैं। नहीं समझे? एकदम तू संतुष्ट हो पहले कि हाँ हम समझ गए, तबे कुछ होगा आगे। एक कुम्हार था, डोंट टेक अदरवाइज, अगर आप कुम्हार होंगे तो। एक जाति का कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बनाता था। ये हमारे लाइफ से, आपके लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है, इसीलिए मैं 2 मिनट सुनाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट बहुत है। तो वो जो कुम्हार था ना, उसके फादर बनाते थे मिट्टी के बर्तन, और उसके फादर हमेशा बोलते थे कि देखो बेटा ये तो मेरी अपनी प्रोफेशन है, तू कभी भी सीख लोगे। और देखो मेरे पिताजी भी बहुत बोलते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अलग करो, ये हमारा पुष्ट तो करते आ ही रहा है, हम चाहते हैं बेटा कि औरों की तरह तुम भी कुछ अलग करो। उसने कहा ठीक है पापा हम पढ़ाई करेंगे। तो बच्चे सब प्यारे होते हैं, 8, 9, 10 तक बहुत अच्छा से पढ़ाई किया, बट 11, 12 ये सब ग्रेजुएट हो गया तो थोड़ा सा नहीं समझे, उसमें अहंकार आ गई। अहंकार आ गई तो बोला कि नहीं, आप जो पढ़ लिख करके कर रहे हैं तो बड़का काम कर रहे हैं कि आप वही कर रहे हैं जो बाबूजी करते थे, तो हम वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। अहंकार आ गई, जवाब दे दिया। तो बोला कि बेटा वेलकम, इकलौता बेटा है और तुम अगर ये कार्यभार संभालना चाह रहे हो तो आज से तो मेरे को कुछ रिलैक्स भी मिलेगा। ऐसा करते हैं कि तुम काम करना शुरू करो। और उसके फादर सोच लिया कि अब मेरे को बहस करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे भाई उसने बहस नहीं किया क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका था। उसने कहा कि चलो हाथ बटाओ। तो जो मिट्टी के बर्तन का जो जहाँ पे दुकान लगाता था घर के आगे, देखे होंगे जो कुम्हार लोग होते हैं तो अपना बना के रखते हैं, और वो जो लगाते थे तो उसी पर वो बैठने लगा, बेचने लगा, फिर वो भी बनाने लगा। अपने फादर के साथ वो सीख गया, अच्छा कलाकारी हो गया, मूर्ति बनाने लगा, बर्तन बनाने लगा, सब कुछ बनाने लगा। उसके बाद ये हुआ कि बेटा यहाँ तो हम बैठे रहते हैं, तुम थोड़ा मार्केटिंग करके देख लो। तो मार्केट में सोचा कि चलो भाई अब ऐसा करते हैं, मूर्ति उर्ति बना के ठेला उला पर लेके और मार्केट में बेचना, या और भी बर्तन सुंदर सुंदर कप प्लेट या जो भी बोलिए बेचना शुरू कर दिया। और जब बेचना शुरू कर दिया तो जानते हो जो उसके फादर प्लेट बनाते थे ना, जो फादर मूर्ति बनाते थे ना, तो मूर्ति मात्र 50 रुपये में बिकता था, और इसका मूर्ति जो है ना 150-200 रुपये में बिकने लगा। मतलब कलाकारी अच्छा हो गया, मतलब फादर से भी अच्छा हो गया। इसमें क्या हुआ कि जब वो गया और वहाँ पे बना रहा था फिर से मूर्ति, तो उसके फादर बोले कि बेटा रोज़ की भांति जैसे उसको समझाते थे कि बेटा यहाँ पे हमको लग रहा है कि अंगूठा जो है इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। उसी दिन लड़के में अहंकार आता है और क्या बोलता है, अरे आपसे काम बुझाता है जे, बात कर रहे हैं, कितना आप मूर्ति बेच लेते हैं और कितना रुपया में बेच लेते हैं। 50 रुपये से ज़्यादा कभी मूर्ति बिका है आपका? हैं 10 रुपया से ज़्यादा आपका बर्तन कभी बिका है? कहा कि शाबाश बेटा, यही काम हमने अपने पिताजी के साथ किया था, जवाब हमने यही दिया था, और ये जो घमंड है आज तक मुझे 50 रुपया से आगे बढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में हमारे अंदर क्या कमी है
कोई निकालने वाला नहीं रह गया। जब पिताजी हमारे अंदर कमी को निकालते थे तो हमेशा लगता था कि कुछ इम्प्रूवमेंट करें, कुछ विकास करें, कुछ अच्छा करें। आज तुमने भी वही काम किया है। आज के बाद मैं कभी तुमको टॉर्चर या कभी तुमको इंट्रैप नहीं करूँगा बाबू, तुम्हारी डेवलपमेंट आज यही समाप्त हो गई। और उसने बोला कि अच्छा। और वो आदमी घमंड में मूर्ति बनाने लगा, लेकिन जितना जानता था उतने ना, अब तो निकालने वाला कोई रहा नहीं। प्रॉब्लम जो था कि भाई अच्छा और कैसे बना सकते हैं, और रहा नहीं कोई। उसके बाद उसकी मूर्ति की इतनी दाम घट गई कि उससे कुछ ज़्यादा अच्छे कलाकार मूर्ति बनाने लगे। उनका 150, 200, 300 इसका मूर्ति ठेला पर आ गया। समझ गए? और जब थके हारे ऐसे ही कह रहा था कि आज दिन भर घूमे लेकिन मेरी मूर्ति ने कहा कि नहीं, आप अच्छा मूर्ति नहीं बनाते हैं। और जाके गला से लिपट करके अपने बाप से, वो बूढ़े बाप से, वो रोने लगा। कहा पिताजी माफ़ कर दीजिए, शायद मैं अगर उस दिन आपकी बातों को सुन लिया होता तो कहीं कलेक्टर, जज, ऑफिसर होते। पहली गलती मैंने ज़िंदगी में किया। और दूसरा, जिस दिन आप मेरे अंदर कमी निकाल रहे थे उस दिन शायद मैं यही कहता कि पिताजी आप धन्य हैं, हमेशा हमारे अंदर कमी निकालिए, तो आज हम कुछ और होते। आज मैं इतना पुराना हो गया हूँ कि आज मेरी मूर्ति खरीदने वाले मार्केट में नहीं, कोई है ही नहीं ग्राहक। माफ़ कर दीजिए, प्राउड मस्ट हैव फॉलन। इसलिए मेरे बच्चे हमेशा सीखो, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे करो अच्छा रहेगा। हमेशा बड़ों का सम्मान करना सीखो। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखो अधूरा नहीं। जैसे मान लीजिए कि जो पढ़ रहा है बच्चा इनकम्प्लीट, 2 चैप्टर पढ़ा, टाइम एंड टेस्ट पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा, फिर घरे सुतल है, फिर उसके बाद एग आउट। लेकिन मकसद समझना, व्हाट इज द पर्पस, दैट इज़ वाई यू आर कमिंग टू अटेंड योर क्लास and why that's your parent has sent to attend the class at a town, why that's you are not living in village, actually you are living in town. Be smart but don't be over smart, be talent but don't be over talent, be intelligent but don't be over intelligent, be narrow minded but don't be over narrow minded. I mean to say that you have to become to be a frank Adhan, thus you can also develop. तो हम आपको बता रहे थे कि जैसे सूजी के हलवा कैसे बनाते हैं। तो सूजी के हलवा बनाने में जानते हैं क्या करना पड़ता है? सबसे पहले चीनी के साथ उसको भूंजना पड़ता है। हमारा टॉपिक सेम यही था ना। उसके बाद अगर आप चाहते हैं पानी में खौला देना तो उसको पानी में सिझा दीजिए, खौला दीजिए। और नहीं तो आप दूध अगर ओरिजिनल मिले, सुधा का नहीं, डेयरी मिल्क का नहीं, राज का नहीं, फिर कोई गाय का, जर्सी गाय का हो सकता है, देसी गाय का, उसमें डाल करके 100 डिग्री टेम्परेचर पर खौलाइएगा, ठीक है ना। और जब दूध खोआ की तरह उसमें एडजस्ट हो जाएगा तो खाने का जो मज़ा है ना बाबू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक जो सूजी का हलवा है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं तो आप जान चुके हैं कि भाई पहले प्रेशर कुकर लेंगे या कढ़ाई लेंगे या पहले चूल्हा स्टोव, टॉपिक यही था ना। वो तो वही बात ने पूछे, रॉबिन हाँ कहाँ से आ रहे हो? सर दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। बाबू आजकल कहाँ रहते हो? सर मुंबई तो है लेकिन कोलकाता के बारे में सोच रहे हैं। और सब घर पे ठीक है? हाँ सर 8-10 को तो भाई है ही हैं, चचेरा मौसरा बोला। यार कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दोगे? सर दिस इज द टॉपिक। सो बच्चे क्या सीखे आज कि सूजी के हलवा कैसे बनाते हैं। ऐसे अगर आपके मुंह में दांत नहीं हो, दांत टूट जाए, आपकी बुढ़ापा आ जाए, तो उस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप निगल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नेटवर्क अगर काम नहीं करे तो छत के ऊपर जा करके भी आप नेटवर्क कैच करवा सकते हैं, और अगर ना तो थोड़ा सा और उछल के नीचे आ सकते हैं। इससे क्या है कि आपको नेटवर्क के साथ हवा में उड़ने का कैपेसिटी अच्छा बन जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं कम टू द पॉइंट। तो सूजी के हलवा में मैंने बताया, मेरे भाई समझो, ये असर्टिव की बात मैं बोल रहा था, ठीक है ना। देखिए बाबू अब हम लिख रहे हैं, राधा वेंट टू द्वारिका, राधा वेंट टू द्वारिका। अब यहां पे बोल रहे हैं राजा हैड बाउट अ BMW
कार। राजा had bought a BMW car। अब पहले दुइयों को बना करके देख सकते हैं ना। अब देखिए, अब एग्जाम्पल दूसरा लिख रहे हैं। C does not help the poor। नेगेटिव है ना। यहां पे एक और डाल देते हैं सेंटेंस को, यू आर नॉट रीडिंग ए नोवेल। अब जरा सा देखो बाबू, राधा वेंट टू द्वारिका, राधा द्वारिका चली गई। डिड राधा बाबू, कौन बच्चा बोला? अरे बाबू भीवन लगता है ना, इंट्रोगेटिव में भीवन ना। यू आर नॉट रीडिंग ए नोवेल, आर यू रीडिंग ए नोवेल। अच्छा एक बात बताइए, जब रहता है अफर्मेटिव तो क्या बनाते हैं? अच्छा, और जब रहता है अफर्मेटिव तो क्या बनाते हैं? और जब रहता है नेगेटिव तो क्या बनाते हैं? बिल्कुल, ये एक को अभी बता रहे हैं, जनरल फंडा समझ में आया। अभी तो रूल बहुत सारा बताना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं राजा हैड बाउट ए BMW कार, राजा ने एक BMW कार खरीद लिया था। क्या राजा ने एक BMW कार नहीं खरीदा था? तो यही चीजवा हो गया कि हैड राजा नॉट बाउट अ BMW कार। देख लीजिए बाबू, सी डज नॉट हेल्प द पुअर, डज सी अब मेरे भाई जरा बताना कहाँ आपको दिक्कत इसमें हुआ। क्या मैं बोलना जी अनंत प्रकाश, जरा सा ये बताओ कहाँ पे तुमको इसमें दिक्कत, बोलो जी। मतलब कभी भी अब पैटर्न किसी भी टेंस में मिलेगा तो ये भाव आपको समझ में आ गया ना कि भैया, बोलो जी अभय प्रताप, ये बात मेरे को बताओ, क्या अगर अफर्मेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव नहीं जाएगा? और अगर मान लीजिए कि हमारा नेगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव नहीं होगा? और टेक्निक क्या है कि सब्जेक्ट प्लस अगर वर्ब है तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना होता है। अब बाद में जो है, जैसे अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को ले लेंगे, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवर्ड होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको ले लेंगे। ये भाव समझ में आ रहा है ना? अब बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत समझदार बच्चा। अब हम इधर थोड़ा सा एकात लिख दे रहे हैं, चलिए लिखिए। He should not obey his parents। विवेक बनाएगा है, should he obey his parents, should he obey his parents। तो अब तो सही हो ही जाएगा जी, अगर वही बोले होंगे तो बिल्कुल सही होगा। नेट हम लिखे, सुनो, क्या राधा नोबेल पढ़ रही है? राधा नोबेल नहीं पढ़ रही है। क्या राधा नोबेल पढ़ रही है? राधा नोबेल नहीं पढ़ रही है। क्या आपने BMW कार खरीदा है? मतलब नहीं खरीदा है, तो बतिया वही ना हो गया। यही चीज़ वह विवेक समझा रहे हैं कि बाबू जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव जाओगे तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव आओगे तो असर्टिव, बस यही चीज़ समझना। बोलो आज एक पैटर्न ही क्लियर हुआ? मन ईमानदारी से बोलो भाई, दिल पे हाथ रखे, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?